नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ, कालिका धाम ज्योतिष से। सबसे पहले कुंडली टीवी के दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं आप सभी दर्शक स्वस्थ रहें, धनवान रहें, आप सबके यहाँ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। आज माँ लक्ष्मी का दीपावली पर आप माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली पर्व इतना व्यस्त होता है, या कहें कि सबके यहाँ ब्राह्मण देवता पहुंच करके वैदिक रीति से पूजा करवा नहीं पाते, क्योंकि समय भी सीमित होता है शुभ मुहूर्त का। तो आज हम बताते हैं आप घर पर संक्षिप्त विधि से, सरल विधि से आप पूजन भी कैसे कर सकते हैं, भगवान की स्थापना कैसे कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे दर्शक या बहुत सारे लोग अनेक तरह से महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग उपाय करते होंगे, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं वैदिक रीति आपको, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जितना जल्दी भगवान वैदिक रीति से प्रसन्न होते हैं, वेद मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, उतना जल्दी शायद किसी चीज से प्रसन्न होते हो। ये जो वैदिक प्रक्रिया है भगवान के पूजन की, माता लक्ष्मी के पूजन की, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन भगवान का हुआ करता है, विस्तार से भी होता है, संक्षिप्त में भी होता है। आज हम सरल विधि आपको बताते हैं। अगर आपने इस प्रयोग को अपनाया या इस तरह से आपने पूजन किया, तो मुझे विश्वास है आपके यहाँ भी माँ लक्ष्मी जी का अवश्य वास होगा। तो इस विधि को अपनाइए। सबसे पहले दर्शकों, इस तरह पूजन की सामग्रियां लें यथासंभव। रौली, मौली, फूल, चावल, कुमकुम, अक्षत, हो सके तो कमल का पुष्प लें, गुलाब के पुष्प लें, सेंट आदि लें, और खुद पूर्व की तरफ मुख करके बैठें, ईस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मुख करके बैठें। ऐसे लकड़ी का एक चौकी से लें, पटा लें, उसमें सफेद कपड़ा या फिर लाल कपड़ा भी बिछा करके आप इस तरह भगवान का मंडल बना सकते हैं। भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप नवीनतम ला सकते हैं और इस तरह निशान बनाए। अगर निशान नहीं भी बनाए तो इस तरह से आप भगवान को स्थापित कर सकते हैं। स्वच्छ, देखिए दीपावली से पहले ही घर की साफ सफाई सब कुछ कर दी जाती है, क्योंकि महालक्ष्मी को सफाई और शुद्धता बहुत प्रिय है। तो बड़े शौक से साथ, बड़े शौक के साथ, शुद्धता से प्रातः काल ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के ब्रह्मचर्य धारण करने के साथ और इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। एक वो नियम होता है, एक समय होता है, एक वक्त होता है जब हम कोई कार्य करते हैं और उसका बहुत जल्दी परिणाम मिला करता है। भगवान का नाम का जितना महत्व है शायद किसी चीज का महत्व है, वेद मंत्र का जितना महत्व है शायद किसी चीज का महत्व हो। तो आज जो प्रक्रिया बताते हैं, आप सिर्फ उस प्रोसेस को करना है, उस प्रक्रिया को करना है, क्योंकि कर्मकांड में विधि का, नियम का बहुत महत्व है। श्रद्धा हो तो अच्छी बात है, लेकिन अकेले श्रद्धा से काम नहीं चलता। विधि नियम, संक्षिप्त नियम बताएंगे आपको। कहीं आप मंत्र ना बोल पाए तो मंत्र बिना बोले भी उस देवता का, उस इष्ट का नाम लेकर के आप चीजों को अर्पण कर सकते हैं। ऐसे आपने मंडल सजाया, कलश भी स्थापित कर लिया और उत्तर की या पूर्व की तरफ मुकर के बैठ गए। अब आपने पूजन प्रारंभ करना है। सबसे पहले ऐसे जल लेना है और अपने ऊपर पवित्री करना है, अपने आप को पवित्र करना है इस तरह से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्मरेत् पुंडरीकांचम सवायाभ्यंतरः शुचि। आपने अपने आप को पवित्र कर लिया, मंत्र न आए फिर भी इस प्रक्रिया को कर लेना है। उसके बाद आपने बाएं हाथ से ऐसे जल लेना है, किसी पात्र से ले लें, पुष्प से ले लें, या अपने गड़बी से या लोटे से भी ले सकते हैं, और ऐसे हस्त प्रक्षालन करें, हाथ धुलें। हस्तौ प्रक्षालनम। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः 3 बार। ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय, इस मंत्र को बोलते हुए जल को पी लेना है अपने। उसके बाद फिर हस्त प्रक्षालनम, फिर से हाथ धुल लेना है। इसके बाद दर्शकों, माँ धरती का ध्यान करना, पृथ्वी का, जिस पृथ्वी पर बैठ करके आप माँ लक्ष्मी जी की कामना कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली को माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। देखिए, जिनके कर्म अच्छे हैं, जिन पे माता लक्ष्मी प्रसन्न है, उनके लिए तो हमेशा ही धन के भंडार भरे हैं। लेकिन ये ईश्वर ने, भगवान नारायण ने, माता लक्ष्मी ने ये ऐसे कुछ पर्व दिए हैं। दीपावली इतिहास तो आप सभी जानते ही हैं। तो ऐसे कुछ पर्व दिए हैं कि इस दिन अगर कोई भी माता लक्ष्मी का साधना करता है तो उसे भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो निर्धन भी हो। और जिसके पास लक्ष्मी है उसके यहाँ स्थिरता प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी की शुद्धि होती है, क्योंकि कई बार धन आकर के बीमारी, परेशानी, क्लेश साथ लाता है, इसलिए करना चाहिए। उसके बाद आपने पृथ्वी पूजन करना है। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु परिष्टुलम चंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोग। थोड़ा सा जल लेकर के अपने आसन के पास ऐसे गिराएंगे
और वहां पर थोड़ा सा फूस पुष्प, तिलक और चावल ऐसे अर्पण कर दीजिए। फिर ऐसे पृथ्वी पर हाथ रख के प्रार्थना कर देना है, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चासनम पृथिव्यै नमः। धरती माता को आपने वंदन कर दिया है। इसके बाद आपने शिखा बंधन करना है। अपना यह अंगूठा लेकर के पूजन करने से पहले ये प्रक्रिया जरूर कीजिएगा। ऐसे अंगूठा लेकर के यहाँ रखिए और गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं आप। मन में गायत्री मंत्र पढ़िएगा, ओम हे चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। गायत्री मंत्र पढ़ लिया आपने। उसके बाद दर्शकों, आपने बाएं हाथ में से चावल रखना है, दसों दिशाओं की रक्षा करना है। आपके पूजन में, आपके यज्ञ में कोई विघ्न न डाले। तो सभी दिशाओं का नाम होता है, लेकिन संक्षिप्त में आप दूसरे हाथ से ऐसे ढकेंगे और प्रार्थना करेंगे, हमारी दसों दिशाओं रक्षा, हमारी दसों दिशाएं रक्षा करें। ओम अपसर्बंधु जय भूता भूमि संस्था जय भूता विघ्नकर्तारा ते नश्यतु शिवाज्ञा। फिर दाहिने हाथ में लेकर के ऐसे एंटी क्लॉक एक बार ऐसे घुमा के और पीछे की तरफ ऐसे छोड़ देना है। ये रही आपकी सरल विधि, 10 दिशाओं का रक्षण हो गया। उसके बाद दर्शकों, आपने तिलक लेना है और कुमकुम सिंदूर तिलक लेकर के और चावल साथ में लेकर के अपने मस्तक पे लगाना है ऐसे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसति सर्वदा। तिलक आपने लगाया, अपने आप को रक्षा सूत्र बांध देना है। रक्षा सूत्र बांधने के बाद फिर सर्वप्रथम आपने श्रद्धा पूर्वक ऐसे पूजन के बाद, अगर आपके पास घंटा और शंख है तो उसे भी जरूर रखें। किसी कारणवश नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर है तो सबसे पहले घंटा का पूजन करना है, शंख का पूजन करना है। शंख पूजन करने के बाद पहले शंख की ध्वनि करनी है, शंख को बजाना है। ऐसे शंख की ध्वनि करने के बाद शंख को धोएंगे। उसके बाद शंख को पुनः स्थापना करने के बाद इसमें देवताओं को ध्यान करना है। त्वं पुरः सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृता स्वयं निर्मितः सर्वदेवस्य पांचजन्य नमोस्तुते। शंख में पुष्प और अक्षत चढ़ा दिया, फिर आपने थोड़ा सा तिलक भी लगा दिया, प्रणाम कर लिया। संक्षिप्त विधि। उसके बाद आपने घंटा का भी ऐसे पूजन करना है, उसको बजाने से पहले ध्वनि करना है। और ये मंत्र है तो आप मंत्र ना भी जाने तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहे एकाग्र मन से। विष्णुना विदितास्यं निर्मितः सर्वदेवांजनमुच्यते। तो घंटा का मंत्र है, आगमनार्थं तु देवानां निगमनार्थं तु रक्षसां घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत। उसके बाद घंटे को भी ऐसे पुष्प और अक्षत अर्पण कीजिएगा और थोड़ा सा तिलक लगा दें। ये हो गया आपके घंटे का पूजन। अब दर्शकों, उसके बाद सर्वप्रथम अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने माता पिता के चरणों का ध्यान कीजिएगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान किया आपने। उसके बाद पुष्प लेना है और चावल लेना है, अक्षत और पुष्प लिया आपने और हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश जी का सर्वप्रथम वंदन करना है। ऐसे प्रतिमा सामने रखी होगी, स्वास्तिक का निशान बना होगा, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, एकाग्र मन से, क्योंकि दीपावली पर पूजन करने के बाद नवग्रहों का भी दुष्प्रभाव समाप्त हुआ करता है। तो गणेश जी का पूजन ऐसे हाथ जोड़ने के बाद आप गणेश जी का वंदन करेंगे। और अगर कहीं प्रक्रिया समझ में ना आए तो आप पूजन के दौरान आप वीडियो देखते हुए इन मंत्रों को सुन भी सकते हैं। बाद में माता लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र बोले जाएंगे, अरदास प्रार्थना की जाएगी जो हम सभी के लिए कल्याणकारी होगी। तो गणेश जी का ध्यान करना है तो स्वस्ति वाचन संक्षिप्त में पढ़ेंगे। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधि कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंश्चाभिवन्दन्तु
वागुं सस्तनोभिर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजित्रा नशकरा जरशं तनूनां मा पुत्रा सोजित्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारिरेखता युर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमात्ममाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। श्री नमः गणाधिपतये नमः। फिर पुष्प और चावल्य के बाद ओम श्री गणेशाय नमः ऐसे छोड़ देना है, भगवान का आह्वान करना है, आवाहन करना है, बुलाना है। फिर उसके बाद बाएं हाथ फिर चावल ले लेंगे और थोड़ा तो ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शशि पुरंदराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, श्रीभ्यो देवीभ्यो नमः, श्रीभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय रिद्धि सिद्धि सहिताय ऐसे बोल करके श्री गणेशाय नमः ऐसे अर्पण किया। उसके बाद भगवान के द्वादश नाम लेना बहुत जरूरी है गणेश पूजन में। गणेश जी की पूजा अगर आपने विधिवत कर दी तो सारी पूजा आपकी संपन्न हो गई, क्योंकि गणेश जी को ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र सब कुछ कहा गया है। तो फिर ऐसे प्रार्थना करना है, गणेश जी का नाम लेना है। ओम सुमुखस्य गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठेत् शृणुयादभिः विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नञ्जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ तक ही आप पढ़ करके गणेश जी को अर्पण कर दीजिएगा। अब आपने पूजन का संकल्प लेना है। किसी पात्र में आम का पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं, हाथ में भी ले सकते हैं। जल लेना है आपने, पुष्प लेना है, चावल लेना है, सुपारी लेना है। थोड़ा सा एक सुपारी रख ले ऐसे, और थोड़ा सा मौली रख लीजिए, और साथ में कुछ दक्षिणा साथ में रखिए। और इसके बाद भगवान के माता लक्ष्मी जी के पूजन का संकल्प लेना है। अब संकल्प आप सभी दर्शक ना बोल पाए संस्कृति में, तो केवल कैसे बोलना है ये विधि बताते हैं आपको, क्योंकि संकल्प के बिना पूजन नहीं होता, कार्य सफल नहीं होता, संकल्प जरूरी है। तो अगर आपको संकल्प संस्कृत में नहीं आता तो आप सभी दर्शक श्रद्धा से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, रिद्धि सिद्धि का, कुबेर का नाम लेते हुए ऐसे बोल सकते हैं। पहले बोलना है विष्णु जी का नाम 3 बार लेना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ऐसे बोल दिया। फिर दीपावली की तिथि वार दिन नक्षत्र बोलना है। तो कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमामश महापुण्य तिथौ गुरुवासरे निहितायाम स्वाति नाम नक्षत्रे तुलाराशि स्थिते श्री सूर्ये तुलाराशि स्थिते श्री चंद्रे एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम ऐसे बोल लेना है। उस दिन का, उस तिथि का नाम, उस नक्षत्र का नाम, दीपावली का नाम, पवित्र पावन दिवसे माँ लक्ष्मी प्रिय तिथौ अमावस्या महाप्रिय तिथौ माता लक्ष्मी प्रियतेण गणेश श्री वरुण पंचोंकार कुल देवता कुबेर देवता सप्तकृत मातृका, जिन जिन देवताओं का आपने पूजन करना हो उनका सबका नाम लेना है। फिर अपने गोत्र का नाम लें, जो आपका गोत्र है, फिर अपना नाम लीजिए। फिर बोलिए स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति कामः, प्राप्त्यर्थे भी बोल सकते हैं ना, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, स्थिरता के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए हम ये पूजन का संकल्प कर रहे हैं। ऐसे बोल के ओम करिष्यामि ही ऐसे बोल दीजिए। संक्षिप्त में आपने ऐसे संकल्प कर दिया। संकल्प का जल जरूर नीचे गिराएं धरती पर। बाकी आप सारी सामग्री
गणेश जी के पास भी अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद फिर से गणेश जी का ध्यान करना है। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे, वसु मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजास्ति गर्भधम्मा गणेशामिकाभ्याम नमः। ऐसे आपने पूजन किया। भगवान का संक्षिप्त पूजन, ये तो बहुत सरल है। जल लेना है, जैसे हम अपनी प्रक्रिया करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे ही पूजन की प्रक्रिया है। हाँ, उसमें ध्यान रखना है, विधि में कोई चूक ना हो, गलती ना हो। तो जल लेना है, स्नान कराना है। ओम पाद्यो पाद्यमस्त्युर्घ्यमुखी आत्म सर्वांग स्नानम समर्पयामि, यानी एक बार आपने उठाया और 4 बार ऐसे छिड़क दिया, स्नान करा दिया भगवान को। उसके बाद पंचामृत स्नान करवाना है। पंचामृत स्नान के लिए आप कोई चम्मच ले लें, कोई पुष्प ले लें, ऐसे किसी चीज से आपने गणेश जी को पंचामृत से, ओम पंचनदियः सरस्वतीमपियन्ति सदोषः सरस्वती पंचधा स्वदेश भवसृतः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ऐसे बोल सकते हैं आप। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत के बाद फिर शुद्ध स्नानम समर्पयामि, ऐसे। उसके बाद भगवान को वस्त्र पहना, जैसे हम स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं, ऐसे भगवान को भी स्नान के बाद वस्त्र उपवस्त्राणि, 2 मौली तोड़े, ऐसे सूत्र ले और भगवान को ऐसे अर्पण कर दीजिए। उसके बाद भगवान को तिलक लगाना है। गंधद्वाराम तुरादर्शाम, आप पीला तिलक भी भगवान को लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि पूजन में कमल का पुष्प और कमल के फल, है ना, गुलाब के पुष्प, माता लक्ष्मी की जो जो भी प्रिय चीजें हैं, और श्रीफल, नारियल, ये सब कुछ अर्पण किया जा सकता है। वस्त्र के बाद आपने गणेश जी को ऐसे तिलक लगा दिया। गंधम तिलकम समर्पयामि गणपतये नमः। फिर भगवान को ऐसे अक्षतानि समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। फिर से पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। फिर ऐसे धूप दीपक जो आपने प्रज्वलित की हो, अग्नि कोण में आपने दीपक प्रज्वलित से चौकी में रख सकते हैं, प्लेट में भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। फिर धूप दीप चंद्रमा मन सूर्यात सक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाइश्च प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत। धूप दीप, ऐसे धूपम दीपम समर्पयामि ऐसे बोलना है। फिर थोड़ा सा अपने ऐसे हाथ धुलें। फिर प्रसाद नैवेद्य भगवान के लिए आपने जो भी लड्डू, बर्फी, मोदक, पेड़े, जो भी मिष्ठान आपने लिया हो, तो वो लेने के बाद ऐसे नैवेद्यम समर्पयामि गणेशामिकाभ्याम नमः, ऐसे रिद्धि सिद्धि सीताय गणपतये नमः। फिर से आचमनी के बाद फिर जल देना है। फिर भगवान को फल देना है, जो आपने सीजन का फल लिया है उस फल को लेकर ऐसे ऋतु फलम समर्पयामि ऐसे बोलना है। फिर भगवान को तांबूल पत्र ऐसे देना है। तांबूल पत्रम, पान का वीड़ा लगा करके, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को ऐसे अर्पण करना। तांबूल पत्रादि पूंगी फलम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को दक्षिणा देनी है, द्रव्य दक्षिणा। ये देखिए, सभी पूजन की कोई त्रुटि रहेगी उसके लिए निमित्त हम दक्षिणा भगवान को अर्पण करते हैं। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि सुगंधित द्रव्य आदि। आप और भी जो भगवान को अर्पण करना चाहें, बहुत सारी सामग्रियां हो सकती हैं। ये हमने संक्षिप्त विधि बताई, तो आप भगवान को चरणों में अर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल निष्कपट से, सरल भाव से भगवान का अर्पण किया। फिर भगवान से प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करनी है। समस्त विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ आज इस पवित्र दिवस पर, इस पवित्र दिन पर हमारे यहाँ आपकी कृपा बने, हमारे यहाँ आपका निवास बना रहे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश जी महाराज की जय। भगवान को विशेष अर्घ देना चाहें तो भी ऐसे लेना है। ऐसा अर्घ पात्र हो, आप पान के पत्ते, आम के पत्ते से भी ऐसे उल्टा करके और इधर से गिराना है ना, ऐसे पकड़े। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष रे लोक रक्ष का भक्ता नाम भयम हरता त्राता भववाणवाद्वैमात्वास्नुखरमातुरवर्तम गणेशामिकाभ्याम नमः। न्या पूज्य श्री गणपति देवता प्रियताम नमः। ऐसे करके आपने भगवान गणेश जी को प्रणाम कर लिया। अब आपने कलश का पूजन करना है, वरुण का पूजन करना है। तो सबसे पहले सरल विधि बताते हैं, क्योंकि वैदिक विस्तृत विधि तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सबके लिए मुश्किल होगी। तो सरल विधि बताते हैं जिससे हमारे पूजन में कोई विघ्न, कोई कमी भी ना रहे और पूजा भी सफल हो जाए। सबसे पहले जो आपने पात्र रखा हो उसमें आपने देखिए एक सिक्का लेना है, सुपारी लेना है, पुष्प लेना है ना, ऐसी औषधि लेना है
और उसी में ऐसे अर्पण कर देना है। ठीक है, सरल विधि। और उसके बाद सिंपल ऐसे नारियल हाथ में ले और माँ गंगा का, भगवान वरुण का कलश के ध्यान करें, माता लक्ष्मी का भी नाम ले और उसके बाद स्थापित करना है। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधे उत्पन्नो स्थितः कुंभ विष्णुना विधता स्वयं गंगे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। भगवान कलश कुंभ देवताभ्यो नमः, भगवान को स्थापित कर दिया। अब यहां भी वैसी तरह पूजन कर देना है। पाद्यपादमुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। जल से स्नान के बाद फिर पंचामृत स्नान, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर से जल का स्नान, पुनर्शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद वस्त्र और उपवस्त्र भगवान वरुण को अर्पण कीजिए। वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। भगवान कलश कुंभाय नमः, वरुणाय नमः। आपने ऐसे वस्त्र पहना दिया, भगवान को ऐसे जनेऊ भी दे दें। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यः सजंबुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतुमन शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलस्तेजः। तिलक लगाएं, इस उंगली से तिलक लगाना है हमेशा। भगवान को चार तरफ तिलक लगाएं, चारों तरफ से नारियल पे भी लगाएंगे। देखिए, जब भगवान को लगाना है तो हमेशा इस अनामिका उंगली से, यानी जिसे आप रिंग फिंगर बोलते हैं, इससे तिलक लगाना चाहिए। और जब खुद को लगाना है तो बड़ी वाली अंगुली से लगाना चाहिए। और जब किसी सामने वाले को तिलक लगाना हो तो अंगूठे से लगाना चाहिए। जब पितरों को तिलक लगाना हो तो फिर पहली अंगुली से लगाना चाहिए। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने तिलक कर दिया, अक्षताण पुष्पाणि, फूल माला पहनाएं, फूल चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखा दे। ऐसे धूपम दीपम नैवेद्य, भगवान को प्रसाद जो लाए वहां को भी चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम सर्वयामि, फिर से जल। आचमनियम जलम, ऋतुफल, भगवान को फल चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ाइए। तांबूल पत्र, पान सुपारी, लौंग इलायची ये भी अर्पण कीजिए। बाद में भगवान को दक्षिणा भी, द्रव्य दक्षिणा ये भी अर्पण कीजिए। समर्पयामि। उसके बाद कलश भी प्रार्थना करें। ओम पाश पाणे नमस्तुभ्यं पद्मनि जीवनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। भगवान वरुणाय नमः, नमामि नमस्करोमि। ऐसे प्रदक्षिणा आप सबकी बाद में कर सकते हैं, सभी पूजन के बाद। फिर बाद में ऐसे प्रदक्षिणा करना हो आप बाद में भी कर सकते हैं। कलश को आपने प्रणाम कर लिया, कलश पूजन भी आपका हो गया बहुत सरल विधि से। अब क्या करना है, आपने ऐसे पुष्प और चावल लिया, भगवान ओम का ध्यान कर दिया, ओमकार का। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ये देखिए यहाँ पर ओम का निशान बना है और हमने भगवान ओम का आवाहन कर दिया। ये लीजिए। उसके बाद आपने ऐसे हाथ जोड़ना है और अपने कुल देवताओं का ध्यान करना है, अपने बुजुर्गों का, पितृ देवताओं का। हमेशा कुल देवताओं को पूजन करना चाहिए। गौरी पद्मासची मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मातरः दृष्टि पुष्टा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेश नादिका होता वृद्धो पूजस षोडशः। तो आप इतना बोल सकते हैं, कुल देवताभ्यो नमः आवाहनम समर्पयामि। ऐसे निशान बना ले, है ना। या फिर वैसे भी निशान ना भी बना हो तो आप गणेश जी के पास भी सबका ध्यान कर सकते हैं। ऐसी विधि है, ऐसा मान्यता है। उसके बाद आपने पुष्प चावल लिया और कुबेर का ध्यान करना है। अब कुबेर का मंत्र, वैदिक मंत्र आपके लिए मुश्किल होगा तो आपने केवल इतना बोलना है, ओम धनाधीश्वराय नमः, ओम धनाधीश्वराय नमः, ओम यक्षाय नमः, ओम कुबेराय नमः आवाहनम समर्पयामि। ऐसे अष्टदल बना लीजिए और अष्टदल में ही ऐसे कुबेर का पूजन कर सकते हैं। ठीक है। अब साथ बाद में सबसे आखिर में आपने माता लक्ष्मी जी का, देखिए अगर हमने और सरल विधि बतानी होती तो केवल गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन साथ साथ ही आपका ध्यान आवाहन, ध्यान अलग अलग करवा के पूजन हो जाता, लेकिन साथ में और देवताओं को पूजन करना अति आवश्यक है। जितना हमने बताया इतना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने माता लक्ष्मी का ध्यान भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का, धन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, है ना, गज लक्ष्मी, माता लक्ष्मी हमारे यहाँ हर तरह से प्रसन्न हो। क्योंकि दीपावली में इस पवित्र तिथि पर या इस पवित्र पर्व पर माता लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और सब पर कृपा करने के लिए तैयार रहती है। बशर्ते हमें ये सब प्रोसेस आने चाहिए, ये सब विधि सीखनी चाहिए और ये सब विधि करना चाहिए, तो हमें बहुत जल्दी लाभ होता है। अब आपने ऐसे हाथ जोड़ना है, गुलाब का पुष्प ले लें, कमल का पुष्प ले लें, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, आह्वान कीजिए। हो अब आप ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, ओम धनदात्र्यै नमः, ओम श्री नमः,
ऐसे करके आवाहयामि यानी आवाहनम समर्पयामि ऐसे बोल सकते हैं। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप इसे भी सुन सकते हैं। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पदनाम अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम इष्णन्निखाणमुं मैखाण सर्वलोकं मैखाणः महालक्ष्म्यै नमः श्रियै नमः। ओम काम सोस्मितां हिरण्यप्राकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपभये श्रियम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः आवाहनम समर्पयामि। ऐसे अब गणेश जी के साथ भी आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते थे, लेकिन हमने बाकी देवताओं का भी आवाहन करवा के फिर माता लक्ष्मी का पूजन किया। आप इस विधि को अपनाइएगा। माता लक्ष्मी का आवाहन हो गया, अब सबका पूजन उसी क्रम से करना है। आपने यहाँ लिया जैसे ओम का है ना, पाद्य पाद्यम स्नानम, आप केवल स्नानम अर्घम है ना, इस तरह से बोलने के बाद ऐसे पूजन कर सकते हैं। समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः। और ऐसे ही सबको वस्त्र चढ़ा दीजिएगा। भगवान ओम को वस्त्र चढ़ा दें। दर्शकों, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप बाकी देवताओं को पूजन कई बार किसी परिस्थिति बस किसी कारण से ना भी कर पाए, तो आप गणेश और लक्ष्मी जी का भी पूजन आप वैसे कर सकते हैं। बाकी देवताओं का अगर ना कर पाए तो, लेकिन अगर करें तो फिर बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए तैयार खड़ा है। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि श्रियै नमः श्री महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्र चढ़ाया आपने माता रानी को, है ना, और उसके बाद तिलक, कुमकुम, अक्षत, चावल से लेकर के माता लक्ष्मी को भी तिलक करना है और सभी देवताओं को तिलक करना है। ओम गंधद्वारां द्रादर्शां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपये श्रियं गंधम अक्षतानि समर्पयामि श्रियै नमः श्री महालक्ष्मी नमः। अक्षतादि चावल चढ़ा दिया आपने माता लक्ष्मी को। पुष्प भी ऐसे आप अर्पण कर दें, खब्बे हाथ में यानी बाएं हाथ में रखिए और दाहिने हाथ से ऐसे अर्पण कीजिए। और निरंतर आपके मन में जाप चलता रहे, महालक्ष्मी नमः श्री नमः। देखिए, जब पूजन करना है तो उस वक्त नहीं बोलना कि इससे क्या होगा, हमें कितना धन मिलेगा, क्या फायदा होगा। उस वक्त केवल माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान रहे और उनकी प्रसन्नता के लिए पूजन करनी चाहिए। तो पुष्पाणि समर्पयामि, फिर धूप दीप ऐसे। चंद्रमा मनसोज्जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वैश्वानरस्य मुखात् दग्नि जायत धूपम दीपम हस्त प्रक्षाल पूर्वकम। थोड़ा सा अपना हाथ धुलेंगे, फिर सबको प्रसाद चढ़ाएंगे ऐसे। नैवेद्यम निवेदयामि नाभ्याम आशीदम तरिशगुं शीष्णो देवो समवर्तत पदभ्याम भूमृतिसह स्तोत्रातः लोकान कल्पयन्न। माता लक्ष्मी जो भी आपने प्रिय प्रसाद लिया हो उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना, बर्फी का प्रसाद हो, घर से आपने कोई मिष्ठान बनाया हो, है ना, वो अर्पण कीजिए माता लक्ष्मी को। उसके बाद जल, है ना, जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, मैंने पहले भी कहा सारा प्रोसेस वही है जो हम अपने दिनचर्या में करते हैं। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर माता लक्ष्मी जी को ऋतु फल, जो सीजन का फल आपने लाया हो वो फल भी अर्पण कीजिए। तांबूल पत्र अर्पण कीजिए। तांबूल पत्रम पूंगी फलम महादिव्यम नागवल्ले दृतम एलादिजुन तांबूलम प्रतिगृहताम तांबूल पत्रम पूंगी फलम समर्पयामि। और उसके बाद सबसे लास्ट में दक्षिणा भी सबको अर्पण कीजिए। ओम हिरण्य गर्भ ओम द्रव्य दक्षिणाम ऐसे बोल दें आप, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। और अगर मंत्र है तो मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इतना बोल लें, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः। उसके बाद दर्शकों, दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। ऐसे सभी देवताओं से प्रार्थना, माता लक्ष्मी से विनती, सबसे प्रार्थना कीजिए बड़े श्रद्धा भाव से। पहले गणेश जी महाराज से रिद्धि सिद्धि के साथ, भगवान ओमकार से, है ना, अपने कुल देवताओं से, कुबेर जी से, माता लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से, माँ दुर्गा से, माँ काली से, सभी देवियों से प्रार्थना कीजिए। विशेष माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओम पुष्पांजलि कीजिए। ओम जजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब इसके साथ अगर आप रखना चाहते तो यहाँ कुछ धन भी रख करके उसमें भी तिलक, मौली, चावल, पुष्प का पूजन कर सकते हैं। और गणेश लक्ष्मी की स्थापना करने के बाद, कुबेर की स्थापना करने के बाद केवल आप इन तीन देवताओं का भी उसी क्रम से पूजन कर सकते हैं। पहले ध्यान, फिर ध्यान आवाहन, फिर स्नान, फिर वस्त्र, फिर तिलक, फिर बारी बारी, है ना। तो ये चढ़ाने जो, इसलिए हमने भी ये आपको बताया कि कब क्या देना है ये मायने रखता है। देखिए, हम अगर तांबूल पत्र
यानी कि कोई पान खा ले फिर बाद में उसको भोजन नहीं करा सकते, बाद में भोजन करना उचित नहीं है, पहले भोजन करके फिर पान खा सकता है। उसी तरह से क्रम का, विधि का, नियम का ध्यान रखना है आपने। प्रार्थना कर लिया, प्रणाम कर लिया, क्षमा याचना कर देनी है माता लक्ष्मी से कि हम आपका वाहन नहीं जानते, आपका मंत्र नहीं जानते, आपकी विधि नहीं जानते, आपका पूजन नहीं जानते, फिर भी हमने आपका पूजन किया है, अगर कोई कमी रह गई हो तो माँ लक्ष्मी क्षमा करना, माफ करना, हमारे यहाँ स्थिर होकर निवास करना। उसके बाद दर्शकों, ऐसे दीपक को एक प्लेट में रखेंगे और माता लक्ष्मी जी की आप बाद में आरती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए। अब एक विधि सुनिएगा, इतना पूजन करने के बाद इसके साथ क्या होना चाहिए। देखिए, हमने घी का दीपक प्रज्वलित किया और साथ में आपको तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। और एक दीप उत्सव तो अपनी मर्जी से करना चाहिए, 11, 21, 51, 108, 1100, 1001, जितना भी आप करना चाहे दीपक प्रज्वलित करें। एक चौमुखी दीपा, एक 4 मुख वाला दीपा तेल का बनाना है, पूजन के लिए घी का, लेकिन वो 4 मुख वाला तेल का दीपक जगाना, जिसकी चारों दिशाएं, चारों बत्तियां जलती रहें और ये रात्रि के समय पूरी रात आपके यहां जगता रहे दीपक। ये पूजन करने के बाद इस प्रयोग को कीजिए, चतुर्मुख दीपक जगा करके चारों दिशाएं खुले आपके लिए, इस प्रयोग को कीजिए। इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा दिन है कि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप हर हालत में प्राप्त होगी। ये आपने सरल पूजा देखी माता लक्ष्मी की, और दीपावली में इसी तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। और आरती करने के बाद क्षमा याचना करें, पुष्पांजलि करें और शांति मन से, सुच्चम के साथ, श्रद्धा के साथ सारी क्रिया को कीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।